गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी के सेकेंड चैप्टर को रीड किया था। तो हमने क्या पढ़ा था कि बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में सोने के लिए गए थे। वहीं बीरबल आए। उन्होंने एक मेज पर दूध और 2-4 कपास के फूल रख दिए थे और उन्होंने शयन कक्ष के दरवाजे को बंद कर दिया था और वो बाहर जाके खड़े हो गए थे। फिर आराम करके कमरे से बाहर निकलते समय बादशाह अकबर अंधेरे के कारण मेज से टकरा गए और दूध से भरा हुआ कटोरा फैल गया। कपास के फूल भी बिखर गए। दरवाज़ा खोलने पर जब कमरे में रोशनी हुई तो दरवाजे के पास कपास के फूल और दूध देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब पूरे कमरे में अंधेरा था। अंधेरे के कारण बादशाह अकबर को दिखाई नहीं दिया। उनका जो मेज़ रखी थी उससे वो टकरा गए और उसके कारण दूध से भरा हुआ कटोरा फैल गया और कपास के फूल भी बिखर गए। दरवाज़ा खोलने पर जब कमरे में रोशनी हुई, जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और कमरे में रोशनी हुई तो दरवाजे के पास कपास के फूल और दूध को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब वो बहुत सरप्राइज़ हुए कि दूध और कपास के फूल कैसे यहाँ आए। तभी बीरबल भी मुस्कुराते हुए उनके कमरे में आ गए। तभी बीरबल तो उनके पास ही खड़े थे और वो मुस्कुराते हुए गेट के पास मतलब अंदर आ गए। बीरबल को देख के वे समझ गए कि ये सब उसी की करतूत है। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ये समझ गए कि दूध और कपास के फूल उसी ने रखे हैं। बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास इस तरह से रखने की वजह पूछी। बादशाह अकबर ने बीरबल से दूध और कपास क्यों रखा है ये पूछा। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया। बीरबल ने विनयशीलता बहुत शांति से उनके प्रश्न का उत्तर दिया। आज मैंने अपनी वह बात सच साबित कर दी कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। मतलब जब बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, उन्होंने एक सवाल किया था कि सबसे उज्जवल क्या है, तब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ बोली थी। फिर बादशाह अकबर ने निर्णय लिया था कि सबसे उज्जवल दूध और कपास है। फिर बीरबल ने उनसे कहा था कि नहीं, सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा था कि आप अपनी इस बात को साबित करके दिखाइए। तो बीरबल ने वही बात आज साबित कर दी। कैसे करी थी? उन्होंने बादशाह अकबर के शयन कक्ष में एक मेज में कटोरे में दूध और 2-4 कपास के फूल रख दिए थे और दरवाजे को बंद कर दिया था, जिसके कारण उनके शयन कक्ष में बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी। उसके कारण वे मेज से टकरा गए और दूध से भरा हुआ कटोरा फैल गया और कपास के फूल भी बिखर गए थे। जैसे ही बादशाह अकबर ने दरवाज़ा खोला वैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, जिससे उन्हें दिखा कि ये दूध फैल चुका है और फूल भी गिर चुके हैं। तो अगर रोशनी नहीं आती तो उनको दिखाई नहीं देता, है ना। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में सबसे उज्जवल क्या है। दूध और कपास की उज्जवलता पर किसी को शक नहीं है, परंतु जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में आई तो आपने इन चीज़ों को देख लिया। बादशाह सलामत, इसलिए अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सूरज की रोशनी ही सबसे उज्जवल होती है। बादशाह अकबर ने अगले दिन दरबार में आकर यह बात सबको बताई। कौन सी बात? कि सबसे उज्जवल क्या है? सूरज की रोशनी। बीरबल को बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। मतलब बीरबल की बुद्धिमत्ता मतलब होशियारी की बहुत तारीफ की। सब में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसी से धरती पर वनस्पति उगती है, अन्न पैदा होता है। अन्न मतलब खाना, अनाज, और फूलों में सुगंध आती है और पशु पक्षी एवं मानव जगत प्रसन्न रहते हैं। मतलब सूरज की रोशनी से हमें गर्मी मिलती है,
और इससे धरती पर वनस्पति उगता है और अन्न पैदा होता है और फूलों से सुगंध आती है और पशु पक्षी एवं मानव जगत प्रसन्न रहते हैं। ठीक, आपने देख लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया। चैप्टर का नाम क्या था? सबसे उज्जवल क्या। तो आंसर आपको मिल गया होगा कि सबसे चमकदार चीज़ क्या है? सूरज की रोशनी। अब हम कुछ चैप्टर की पते की बात पढ़ते हैं। पते की बात में क्या है? कपास की खेती संसार के लगभग 100 देशों में होती है। मतलब कपास मतलब रुई, जो रुई की खेती होती है वो संसार पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 देशों में होती है, परंतु कपास के कुल उत्पादन का 80%, मतलब कपास के पूरे उत्पादन में से 80% उत्पादन किन देशों में होता है? चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्राज़ील और उज्बेकिस्तान में होता है। तो कपास की खेती संसार के लगभग 100 देशों में होती है, परंतु कपास के कुल उत्पादन का 80% उत्पादन चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्राज़ील और उज्बेकिस्तान में होता है। तो हमारा पूरा चैप्टर रीड हो गया। ठीक है।